गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फैक्ट्स अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट। अब देखो, सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक, जो हमारा इस से डील करता है, किससे? पार्लियामेंट से। तो उसके ऑर्गेनाइजेशन से, कंपोजिशन से, ड्यूरेशन से, कौन कौन ऑफिसर्स है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं, ये सब हमारा किस में आएगा? आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 तक। तो सबसे पहले हम ये क्या देखेंगे कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि पार्लियामेंट में आखिर कौन कौन लोग होते हैं। तो याद रखना है कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लियामेंट में क्या क्या होंगे? प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। कभी कभी आता है कि लोग पार्लियामेंट को लोकसभा प्लस राज्यसभा समझ टिक कर देते हैं, नहीं, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा में क्या आता है? पार्लियामेंट। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकसभा। अब लोकसभा में हम क्या देखेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? 552। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? 552। करेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 545। ठीक है, इतना याद रहेगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 552। करेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 545। अब देखो, इस 552 को बाइफरकेट कैसे किया गया है? तो वो ऐसे किया गया है इन 3 पॉइंट्स में। 530 जिसमें कहाँ से हैं? स्टेट से हैं सीट्स। 20 कहाँ से? यूनियन टेरिटरी से हैं। और 2 सीटें आपकी कहाँ? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हैं, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ये लोकसभा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, कि 2 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। अब देखो, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट रह गया है कि पार्लियामेंट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 79 में, ठीक है, हमने 79 शुरू किया था। इसके बाद आता है हमारा राज्यसभा 80 में, लोकसभा आता है आपका 81 में, ठीक है। यहाँ तक याद रहेगा, 79 में पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि भाई ये पूछा जाता है कि लोकसभा का और क्या नाम है। तो लोकसभा का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल, ये हमें याद रखना है, हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया, इसीलिए बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, याद रहेगा ये। तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी? 552। करंट स्ट्रेंथ कितनी? 545। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब 552 में से 530, 20 और 2, ये आपके बाइफर्केशन हो गया, ठीक है। ये 2 मेंबर याद रखने, 2 मेंबर कहाँ से नॉमिनेट होते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होते हैं, ये हमें याद रखना है। अब राज्यसभा, राज्यसभा का आर्टिकल नंबर क्या है? 80, पहले ही बता दिया मैंने इससे। अब राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250। करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245। अब 250 का बाइफर्केशन देखो, 229 फ्रॉम स्टेट, 9 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी एंड 12 फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। उधर लोकसभा में 2 मेंबर, राज्यसभा में 12 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है? ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, याद रहेगा। 79, 80, 81। नेक्स्ट अब आगे देखो, 79 भी आ गया। चलो, 79 क्या कह रहा है? देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। एक तो एक काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेकेंड वन इज हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 79 में कि पार्लियामेंट होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। 80 में हम बात कर चुके थे राज्यसभा की, 81 में बात कर चुके थे हम लोकसभा की, 82 में अब हम बात करेंगे रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, कि हमें क्या करना है कि जितनी भी सीट्स हैं पार्लियामेंट की, लोकसभा की, उसको रीएडजस्ट करना होगा हर सेंसस के बाद। तो हर सेंसस मतलब क्या? हर 10 साल के बाद आप रीएडजस्ट करोगे क्या? हर 10-10 साल में सीटें चेंज करोगे? तो हाँ, शुरुआत में क्या हुआ था कि 52 में, फिर 62 में, फिर 72 में, हर 10-10 साल में सीटें चेंज होने लगी। इससे क्या हुआ? इससे दिक्कतें बढ़ने लगी, बार बार सीट एडजस्टमेंट हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। तो एक नियम आया,
एक नियम आया, उसमें क्या बोला गया कि भैया, अब देखो मैं आपको बताता हूँ अभी, 1 मिनट रुको यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे क्या नियम आया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। उसने बोला कि भैया सन 2000 तक, सन 2001 तक अब कोई भी सीट चेंज नहीं होगी। सन 2001 तक कोई भी सीटें चेंज नहीं होंगी। ऐसा कब बोला? 71 में। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट ने क्या बोला कि कोई डीलिमिटेशन नहीं होगा आफ्टर 2001। ठीक, रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। और उसके बाद फिर 84th अमेंडमेंट आया 2001 में। उसने क्या बोला कि अब 2026 तक कोई सीट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो आप समझे, सबसे पहले 52 में इलेक्शन हुआ, सीटें बढ़ी, फिर 62 में सीटें बढ़ी, फिर 72 में सीटें बढ़ी। अब ये कब तक बढ़ाएंगे? तो उन्होंने कहा भैया अब नहीं बढ़ाएंगे। कब तक? बाई 42nd अमेंडमेंट कब तक नहीं बढ़ाएंगे? 2001 तक नहीं बढ़ाएंगे। फिर 2001 आई, उन्होंने कहा अब क्या करें? बोले अब फिर नहीं बढ़ाएंगे। कब तक? 2026 तक नहीं बढ़ाएंगे। और ये किससे आया? कौन सा एक्ट है? 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 से ये चीज़ हुई है। आर्टिकल नंबर 82 टोटली इसी बात पे डिपेंड है, इस रीएडजस्टमेंट से। ठीक है, रीएडजस्टमेंट समझ में आया। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल टू द स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी रीएडजस्टेड। मैंने पूरा रीएडजस्टमेंट का प्रोसेस अभी बता दिया है। प्रोवाइडेड फॉर सच रीएडजस्टमेंट शैल टेक अफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द प्रेसिडेंट में बाई ऑर्डर स्पेसिफाई। ठीक है, याद रहेगा। तो रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ध्यान रहेगा, भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी। इसी को बोलते हैं डीलिमिटिंग या फिर डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन मतलब परिसीमन, मतलब चेंज करना, बाउंड्रीज चेंज करना, सीट्स चेंज करना। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन परमिट द पार्लियामेंट टू इनेक्ट डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। After the act come into the fore, the center constitute delimitation commission which demarcate the boundary of the state। तो delimitation हमारे यहाँ 4 बार लग चुका है, 52, 62, 73 और 2002 में। delimitation मतलब बाउंड्री चेंज करना है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया, 84th अमेंडमेंट मैंने बता दिया। अब 83 आएगा, आर्टिकल नंबर 83। 83 में बोलता है ड्यूरेशन ऑफ द, 1 मिनट, 83 में बोलता है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भैया ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब ये तो हम सब जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन 5 साल में होते हैं, लेकिन जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, मतलब जो राज्यसभा है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। पहली बात, उसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर दूसरे साल पे। 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर दूसरे साल पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 83। द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, shall continue for 5 years from the date appointed for his first meeting and no longer, and the expiration of the said period of 5 years shall operate as a dissolution of the house। ठीक है, और अगर इमरजेंसी होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो लोकसभा का टाइम पीरियड 1 साल बढ़ जाता है एट ए टाइम। ठीक है, तो लोकसभा का टाइम पीरियड 1 साल बढ़ जाता है। ठीक, याद रहेगा ये। तो ड्यूरेशन याद रखना है कि लोकसभा तो हमारा टेम्पररी हाउस है, हर 5 साल पर इलेक्शन होते हैं, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 83 के हिसाब से जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, उसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2-2 साल पे। तो 83 में ड्यूरेशन आ गया। ठीक, याद रहेगा। अब आएगा 84 में क्वालिफिकेशन, सेम होती है, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ याद रखनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो, 1 मिनट, अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा के इलेक्शन है तो आपकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो सब चीज़ें वही है। ठीक है, तो 84 में आ गई आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भूलना नहीं इसको बिल्कुल भी। अब इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। बस ये एज डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, लोकसभा में 25 साल एंड राज्यसभा में 30 साल। अब देखो, अब आता है 85, छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थोड़ा आगे लिंक्ड अप है। 86 में आता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस द पार्लियामेंट मतलब क्या है? द प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ द हाउसेस, या तो दोनों हाउसेस को या एक हाउस को एड्रेस कर सकता है। या प्रेसिडेंट में सेंड मैसेज टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी बिल को लेके भी जो पेंडिंग हो पार्लियामेंट में, तो वहाँ एड्रेस कर सकता है।
or otherwise, and a house to which any message is so sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration. तो हमें याद रखना राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू दी हाउस. किसी भी कंडीशन में वो असेंबली बुला सकता है. और अगर बोथ दी हाउस असेंबल होते हैं एक साथ, उसे क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सिटिंग. और ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल में होती है? 108 में ज्वाइंट सिटिंग होती है. इसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट. बट प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ज्वाइंट सिटिंग होती पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 108 अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसको प्रिसाइड कौन करता है? ये ध्यान रखना है, स्पीकर. बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट. ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ लिखा भी है. और बोथ द हाउस इज असेंबल्ड टुगेदर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, याद रहेगा, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी. अब आर्टिकल 87 में स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट. स्पेशल एड्रेस हो रहा है भाई. स्पेशल एड्रेस कब होता है? जब लोकसभा री इलेक्ट होती है. एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर. अगर कोई स्पेशल सेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में दोनों हाउसेस को एड्रेस किया जाता है. प्रोविजन शैल बी मेड बाय द रूल्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ आइदर हाउस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ द मैटर रेफर्ड टू इन सच एड्रेस. ठीक है, और द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जैसा पहला सेशन होता है ना जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसका पहले सेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, उसी को बोलते हैं स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट. इसको हमें याद रखना है 87 में. 86 87 दोनों एड्रेस से रिलेटेड है, मतलब वो एड्रेस कर रहे हैं. ठीक, याद रखना है इस चीज़ को. राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट टू देयर हाउसेज. इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि हर मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल को अंडर आर्टिकल नंबर 76 शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदर टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस या कोई भी ज्वाइंट सिटिंग एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट. देखो ये लाइन आ जाती है, यूपीएससी में आया है कि क्या पार्लियामेंट की कमेटी भी उसमें आती है? तो भैया पार्लियामेंट्री कमेटी भी है, ज्वाइंट सिटिंग भी है, स्पेशल सिटिंग भी है. दोनों हाउसेज की प्रोसीडिंग में सब बैठ सकते हैं. ऐसे ही लोकसभा का मेंबर राज्यसभा में बैठ सकता है और राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में बैठ सकता है. सीटें नहीं है दोनों तरफ, बैठ सकता है. ठीक है, लेकिन भैया वो वोट नहीं करेगा. मतलब अगर लोकसभा का कोई मिनिस्टर है तो वो लोकसभा में ही वोट करेगा, राज्यसभा में वो बैठेगा बस. लेकिन ये नहीं कि वो वहाँ वोट कर देगा, वोट नहीं करेगा. और अटॉर्नी जनरल तो कहीं भी वोट नहीं करेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो. ठीक है, नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट बट शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट. तो आर्टिकल 88 समझ में आया कि मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल का अधिकार है एज रेस्पेक्ट दी हाउसेज कि वो किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में, ज्वाइंट सिटिंग में, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में इवन देन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं करेंगे. और जो मिनिस्टर हैं, अगर कोई लोकसभा का मिनिस्टर तो अपने ही हाउस में वोट वो करेगा. इसको याद रखना है. ठीक है, अब देखो एक मिनट थोड़ा आगे चलेगा ज़्यादा. हाँ, द 95th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल नोन एज 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 extended the period of reservation of seat for scheduled caste and scheduled tribe and Anglo-Indian the Lok Sabha and the State Assembly for another 10 years up to 26 जनवरी 2020. यहाँ ये कह रहा है कि पहले क्या था कि जो रिजर्वेशंस थे वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए शुरुआत में दिए गए, फिर वो बढ़ते गए और एंग्लो इंडियंस के लिए अभी भी रिजर्वेशन है. किस अमेंडमेंट से? 95th अमेंडमेंट है 2009 से. बस ये अमेंडमेंट याद रखना है. अब आया भैया 101 आर्टिकल 101, 102 और 103. ये तीनों ही आर्टिकल एक लेमन में याद रखो कि डिसक्वालिफिकेशन से डील करते हैं. अब देखो क्या होता है. नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. मैंने पहले ही बोल दिया था, लोकसभा का बंदा राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा और राज्यसभा का बंदा लोकसभा का मेंबर नहीं होगा. ये हमें ध्यान रखना है. एक ही हाउस के आप मेंबर रहोगे, बस यही बोलता है आर्टिकल 101, और कुछ नहीं बोलता. खत्म, ये तो सब लिखा है. नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविजन शैल बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर द वैकेशन बाय ए पर्सन हु इज चूजन ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द सीट. तो उसकी एक जगह सीट खाली हो जाएगी. अगर कोई बंदा पार्लियामेंट का मेंबर हो, स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर है, तो भैया एक जगह से उन्हें हटना पड़ेगा. ठीक है, देन एट द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट, पर्सन सीट इन द पार्लियामेंट शैल बिकम वैकेंट. ठीक है,
या तो आप स्टेट लेजिस्लेचर में सीट छोड़ो या फिर आप वहाँ पर सीट छोड़ो क्या कहते हैं लोकसभा में। तो वैकेशन ऑफ सीट से डील करता है एक तरीके से, वैकेशन ऑफ सीट। आर्टिकल 101 डील विद दी वैकेशन ऑफ द सीट, की सीट खाली करनी है, ठीक, याद रहेगा। अब आर्टिकल 101 में आगे बढ़ते हैं और वो क्या करता है कि रिज़ाइन हिज सीट, वो अपनी सीट से रिज़ाइन भी कर सकता है बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन और द स्पीकर। चाहे तो वो खुद को हटा भी सकता है, उसमें क्या बुराई है। लेकिन हाँ, अगर स्पीकर है तो अगर कोई मिनिस्टर तो लोकसभा का है तो वो स्पीकर को रिज़ाइन देगा, राज्यसभा का है तो वो चेयरमैन को रिज़ाइन देगा, ठीक है। एंड हिज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड बाय द चेयरमैन एंड द स्पीकर एज द केस में बी, हिज सीट शेल देयर अपॉन बिकम वैकेंट। अगर वो रिज़ाइन देता तो सीट खाली हो जाती, सभी को पता है ये बात तो। लेकिन अगर किसी स्पीकर को ऐसा लगा कि ये वॉलंटरी नहीं है, ये उसने अपनी इच्छा से नहीं दिया है, तो वो उस रिज़ाइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक चीज़ और होती है कि अगर 60 डेज़ तक कोई भी मेंबर ऑफ आइदर हाउस पार्लियामेंट विदाउट परमिशन वो एब्सेंट है तो उसकी सीट जो है वैकेंट मान ली जाएगी। अगर कोई भी बंदा 60 दिन तक एब्सेंट है तो उसकी सीट वैकेंट मान ली जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है 60 डेज़ का, ठीक है। आर्टिकल 101 में 60 डेज़ का क्लॉज लगता है, आर्टिकल 101 में 60 डेज़ का क्लॉज लगता है, ये हमें याद रखना है। If for a period of 60 days a member of either house parliament is without permission of the house absent from all the meetings, अगर वो एबसेंट है तो हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वैकेंट, तो हाउस क्या करेगा, उसकी सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर देगा आर्टिकल 101 में। तो आर्टिकल 101 आप देखो तो टोटल किससे डील करा, वैकेशन ऑफ सीट्स, सीट्स को खाली करना है, सीट के खाली करने से डील करता है 101। और आर्टिकल 102 आया। अब डिस्क्वालिफिकेशन कैसे, ये हम सब जानते हैं। एक पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। या अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है कोई, या अनसाउंड माइंड का है, या इंसॉल्वेंट है, या सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि वो एंटी डिफेक्शन में गया है, या कोई ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने उसे हटाया है, तो 102 में वो हटाया जा सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब 103 आया। 103 का क्लॉज नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। इफ एनी क्वेश्चन अराइज टू वेदर ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 102, द क्वेश्चन शैल बी रिफर्ड फॉर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा, प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा। लेकिन कोई भी डिसीजन देने से पहले डिस्क्वालिफिकेशन में प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन से जरूर पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टर्म बदल देंगे वो लोग, ये वाली, अरे कट गई, देखो ये वाली टर्म वो बदल देंगे यहाँ पे कि क्या यहाँ पे आर्टिकल 103 में जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है तो प्रेसिडेंट किससे राय लेता है, यही क्वेश्चन आ जाएगा बस। अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात आएगी तो प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा और प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन का डिसीजन लेता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन का डिसीजन लेता है। तो आर्टिकल 101 में आप वेकेशन ऑफ सीट याद रखोगे, 101 में वेकेशन ऑफ सीट है, ठीक है। और 101 में एक पॉइंट ये भी कि 60 डेज तक अगर वो एब्सेंट है तो उसे एब्सेंट मान लिया जाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन में सारी पढ़ ली। और डिस्क्वालिफिकेशन में डिसीजन किसका फाइनल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का, और विद द कंसेंट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन की कंसेंट चाहिए होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्लियामेंट एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। हमने 79 हमने देखा सबसे पहले कि पार्लियामेंट होनी चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन भी अच्छा रहेगा सबके लिए। एक मिनट रुको। हाँ, तो इसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसमें 79 में है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा 80 में आती है, लोकसभा 81 में आती है। ये हमें याद रहेगा, यहाँ तक स्ट्रेंथ याद रखनी है। नॉमिनेशन किसमें, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। 79 में पार्लियामेंट आ गई, 80 में हमने देखा राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईस्ट सेंसस। इसमें हमने 2 एक्ट देखे, एक 42nd वाला और एक आपका 84th वाला। देखो 42nd वाला देखा एक हमने, एक 84th वाला एक्ट देखा।
42nd और 84th। एक में तो हमने अमेंडमेंट किया 52, 62, 72 तक, और जैसे ही 72 का क्रॉस करा तो हमने सोचा कि अब 2001 तक हम सीट नहीं बढ़ाएंगे। तो हमने क्या करा, 42nd अमेंडमेंट 1976 से हमने क्या करा, इस एक संशोधन लेके आए और हमने अब सीट 2001 तक नहीं बढ़ाएंगे। फिर 2001 आई तो हमने 84th अमेंडमेंट ले आए कि भैया अब हम जो है 2026 तक कोई सीट नहीं बढ़ाएंगे। यही बोलता है क्या, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ठीक। 83 में हमने देखा कि ड्यूरेशन, 83 में हमने क्या देखा है, ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये हम सभी लोग जानते हैं, बस राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते हैं हर दूसरे साल में। ठीक है, आर्टिकल 83। 84 में क्वालिफिकेशन में हमें ये दो डिफरेंसेस याद रखने हैं। एक तो आपका कि चेयरमैन जो होगा 30 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, चेयरमैन की जो राज्यसभा का जो आपके राज्यसभा की जो बनने की लिमिट है, राज्यसभा का मेंबर बनने की लिमिट वो है 30 साल। 30 साल से ऊपर के बाद आप राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं, और लोकसभा के लिए 25 साल के बाद आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। 85 हमने नहीं किया। 86 में प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, 87 में भी प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, लेकिन 87 में जो स्पेशल एड्रेस है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। 88 में मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल का अधिकार है, मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल का अधिकार है कि वो हर हाउस, ज्वाइंट सिटिंग सब में बैठेगा, पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठेगा, लेकिन वोट नहीं देगा। ये आपका अटॉर्नी जनरल तो वोट नहीं देता, और जो मिनिस्टर है वो सिर्फ अपने ही हाउस में वोट करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई लोकसभा का बंदा राज्यसभा में जाके बैठा है तो वहाँ कोई अगर वोटिंग की बात आई तो वहाँ वो वोट नहीं करेगा। अटॉर्नी जनरल तो कहीं भी वोट नहीं करेगा। ठीक है, और इसके बाद हमने 88 के बाद सीधे हमने क्या देखा है, आर्टिकल नंबर 101, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 101, 102, 103। 101 में वैकेशन ऑफ सीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वैकेशन में वही यही बोला गया कि 2 हाउस का एक बंदा मेंबर नहीं हो सकता, या अगर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का है तो नहीं हो सकता, या अगर 60 दिन के लिए वो छुट्टी पे है बिना बताए तो वो उसकी सीट खाली हो जाएगी। 102 पूरा डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है, डिस्क्वालिफिकेशन 102 कंप्लीट डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, और 103 में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट इनको हटाते समय डिस्क्वालिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन की राय जरूर लेगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।